मेरा फ्रेंड मेरे पास आया था ट्रांसफर प्राइसिंग की क्वेरी लेके कि मुझे ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर बेंचमार्किंग कैसे करनी है, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर दिस वाज द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जिसके अंदर इन्होंने कोई एक रेवेन्यू की ट्रांजैक्शन की थी, 5 करोड़ रुपए का बिल रेज किया था। अब सबसे पहला मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि इसके अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग तो बात की बात है, सबसे पहले है सर्विस की कैटेगराइजेशन, क्योंकि इन्होंने जो 5 करोड़ रुपए का जो बिल रेज किया उसके अंदर डाला रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो थोड़ा सा बेस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हुआ क्या, यूएस कंपनी ने इंडिया कंपनी से सर्विसेज ली। कौन सी सर्विसेज ली? कॉन्ट्रैक्ट R&D सर्विसेज। क्यों मैं बोल रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट R&D? क्योंकि यहाँ पर यूएस कंपनी पूरा का पूरा आईपी होल्ड करती है। जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम इंडिया कंपनी कर रही है उसका पूरा का पूरा आउटपुट जो है वो यूएस कंपनी को मिलने वाला है, क्योंकि वो लोग आईपी होल्ड करते हैं और यूएस कंपनी विल बी द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट विच इज डेवलप्ड थ्रू द R&D। सो इन दिस पर्टिकुलर केस सबसे पहला काम था सर्विस की क्लासिफिकेशन करना। सर्विस की क्लासिफिकेशन हमने बताई, नाउ दिस इज कॉन्ट्रैक्ट R&D सर्विसेज। जैसे ही हमने कॉन्ट्रैक्ट R&D बोला तो इन्होंने पिछले इतने सालों में जो कि रेवेन्यू डिस्क्लोज नहीं किया था उसके ऊपर हमने क्वेश्चन क्रिएट किया कि आपने रेवेन्यू डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। आपको रेवेन्यू डिस्क्लोज करना चाहिए था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट R&D जैसे ही आप बोलते हैं कि मैं आईपी का ओनर नहीं हूं, यूएस कंपनी आईपी का ओनर है, तो कहने का मतलब यू आर जस्ट अ प्योर सर्विस प्रोवाइडिंग एंटिटी। तो आपको ओपेक्स से रिलेटेड जितना भी खर्चा हुआ था आपका, उसके अगेंस्ट में आपको रेवेन्यू का बिल रेज करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर प्राइसिंग नॉर्म्स।